भाई मार्केट में आ गया फिर से एक बार झूठ का सहारा। झूठ पे झूठ, जाने से पहले झूठ, आने के बाद झूठ, झूठ ही झूठ। कहाँ गई वो लाल रंग की गाड़ी जिसको कहा गया कि इंडोनेशिया से आते ही नई गाड़ी। लोगों ने पूछे सवालात। गिफ्ट वाला ही बैग गुम हो गया क्यों भाई? सारे बैग्स थे, उनमें से कोई भी चला जाता, लेकिन गिफ्ट वाला ही क्यों गया? उसमें तो गंदे कपड़े थे। तो खाली गिफ्ट वाले बैग में को एक में कुकर था तो दूसरे में भी कुकर था, तो वो वाला कुकर वहीं रह गया, ये कुकर यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद पाकिस्तानी गिफ्ट दिए गए, इसकी समझ नहीं आई। इंडोनेशिया में भी खुद से मिल रहे हैं, इंडोनेशिया में भी लॉन के और सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन ये शॉपिंग करते हमें दिखाया नहीं। नन्ही हबीबा भाभी को छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनने का, छोटी छोटी मैक्सियाँ पहनने का, छोटे छोटे गाउन पहनने का शौक़ था, लेकिन घर में मौजूद बच्चियों के लिए फ़्रॉक लेते हुए हबीबा भाभी के हाथ काँप गए, या फिर शॉपिंग के लिए पैसे कम पड़ गए। हर दिन शॉपिंग दिखाने वाली मिंटू फैमिली का तोहफे वाला ही बैग गुम हो गया। बड़ी हैरत है, इतना लालच। वहाँ से भूखे होने के बाद अब इनका जो है ना हवस का जो भरा हुआ पेट है ना, वो अब इनको पुकार पुकार के ना कह रहा है कि दावत मांगो, दावत मांगो, मांगो मांगो। और ये दावत तब से मांग रहे हैं जब से पाकिस्तान कदम रखा है। शोरबे से दिल नहीं भरा तो भाइयों को कह दिया तोहफ़ा चाहिए तो मेरे लिए दावत करो, और दावत में काटो मेरे लिए बकरे, क्योंकि हमें कमी है विटामिन कट्टा, विटामिन देसी मुर्गी और विटामिन बकरे की। क्योंकि वहाँ पे पैसे बचाने के लिए रोज़े रखते रहे, कंजूसियाँ करते रहे, और वहाँ से अपने लिए निक्की निक्की मैक्सियाँ ख़रीदते रहे, निक्की निक्की कुर्तियाँ ख़रीदते रहे, निक्की निक्की फ़्रॉक ख़रीदते रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिंटू फैमिली पैसे कमाने के लिए व्यूज़ के चक्कर में अपनी पब्लिक को, देखने वाले व्यूअर्स को तो धोखा देती ही है, झूठ से पैसा कमाती ही है, लेकिन अपने घर में रहते हुए सादे लोग, उनके सादे से अम्मा अब्बा भी इनके झूठ का शिकार हो गए। ना सिर्फ वो बल्कि भोले भाले भाई मुनव्वर और उनके बेटे मुबश्शिर और उनकी फैमिली को भी इन्होंने अपने झूठ का निशाना बनाया और तोहफे ला के दे दिए पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान से आने के बाद वो तोहफे वाला बैग क्यों नहीं खुला? क्यों दावतों का सहारा लिया गया? क्या तुम हज करके आए हो या उम्रा करके आए हो? कौन से तुम जहाज़ से वापस आए हो, या तुम कोई बहुत बड़ा अवार्ड लेकर आए हो मिंटू फैमिली, जो तुम लोगों से भर भर के दावतें मांग रहे हो? तोहफे के चक्कर में ये अपने घर वालों से दावतें मांग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मैंने जो बताया शुरू में कि विटामिन्स की कमी हो गई है, जिसका देख सकते हैं आप मुजाहरा कि बेचारों ने पैसे बचाने के लिए अपने आप को रोज़े की हालत में रखा, मतलब फाके किए। वहाँ पे इनके पास पैसे नहीं थे, खुले दिल से खा नहीं सके, ना बच्चों की हालत, ना इन फैमिलीज़ की हालत। तो देख के बड़ी हैरत हुई, और बातें करते हैं अपने Q&A में कि हम तो वहाँ देखने गए थे और फिर उसके बाद हम कभी भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो बड़ा पैसा है, हम तो फारिग हैं। हमने और साफ बता रहे हैं कि हमने कोई नौकरी नहीं करनी, हम कोई नौकरी नहीं करते, हमारा कोई बिज़नेस का इरादा नहीं है। तो जो ये हबीबा भाभी आप ये बात बोल रही हैं, तो आपने ही इस बिज़नेस वाले कंटेंट को लेके 2 वीडियो क्यों बनाई थी? बल्कि 2 नहीं 4 वीडियोस बनाई थी दोस्तों। इन्होंने कहा था, एक में ये जो तसव्वुर भाई हैं ये जाते हैं बिज़नेस के लिए किसी बंदे से मिलने दूसरे शहर, और उनकी गैर मौजूदगी में 2 व्लॉग्स बन गए हस्बैंड के बगैर अनजान जगह पे रहने वाले। जबकि पता सबको था, हम सबको पता था कि आपके साथ ही हैं तसव्वुर भाई, कहीं नहीं गए, लेकिन सहारा लिया बिज़नेस का। भाई जब खुद ही कह रहे हो कि हमें ना बिज़नेस की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई जॉब की ज़रूरत है, हमारा सब कुछ यूट्यूब है, हमने यूट्यूब से कमाना है, तो फिर झूठ क्यों बोला? एक झूठ इनका ये, दूसरा इनका झूठ कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी गए थे। ये झूठ इनका सामने आया। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे रहते हुए लॉन्ड्री वाले बिज़नेस के हवाले से कहा था कि ये काम यहाँ पे अच्छा चलेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे ये वाला काम करते हैं। फिर खाने पकाने पे कहा था। तो इस तरह इन्होंने कुछ 4-5 व्लॉग बिज़नेस से रिलेटेड बनाए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर वहाँ पे परमानेंट तौर पे रहने का प्रोग्राम भी होता तो इंसान वहाँ पे किराए पे कोई एक आध घर लेके 1 महीना सवा महीना वहाँ पे रुक जाता, लेकिन दर बदर की ठोकरें खाने का मकसद क्या था? ये सब बातें लोगों ने इनसे
से पूछी, ज़ीशान वाली बात इनसे लोगों ने पूछी, लेकिन Q&A में इन्होंने ज़ीशान का तो नाम तो क्या, एक कहते हैं ना झलक भी नहीं दिखलाई उसके अंदर कि किसी ने सवाल किया हो कि जो आपको ले जाने वाला बंदा था वो कहाँ गया, आप उसके घर में क्यों नहीं रुके, उसको आपने याद नहीं किया, वो हॉस्पिटल में था, आप लोगों ने उसकी इयादत नहीं की, कुछ भी जवाब नहीं दिया। मतलब का सवाल निकाल के उसका जवाब दे के ये जा वो जा। अब तुमने वीडियो बनाई तो उसके अंदर पूरा तो तुम बात करते, लेकिन दोस्तों एक से हज़म नहीं होगा ना, अभी तो व्यूज़ मज़ीद कंटेंट बना के लेने, जिसमें एक में आपको बताया जाएगा कितना टोटल ख़र्चा आया हमारा वहाँ रहने का, जाने का, आने का। उसके बाद अगला कंटेंट बनेगा कि वहाँ पे आप कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, कैसा वेदर है, क्या है, और ये वो सब, यानी ये सारी मालूमात के अभी 2-3 व्लॉग बनने हैं, तुसी चिल करो। खैर अब आ जाते हैं फैमिली से तोहफ़े लेने के, तो फैमिली को तोहफ़े देने के लिए भी ये लोग दावतें मांग रहे हैं। लालची किस्म की मिंटो फैमिली जो कि इतना कमा के मेरी नज़र में इंडोनेशिया से वापस आ गए, तो इनके लिए क्या मतलब, अगर ये ऐसे गिफ्ट दे देते बग़ैर दावत किए तो क्या चला जाता है इनका, क्या इनके साथ गलत हो जाता है, लेकिन नहीं, ये तो अपने पूरे पूरे पैसे वसूल करेंगे, यानी बकरे खाएंगे, कट्टे खाएंगे, देसी मुर्गियाँ खाएंगे, पूरे पैसे वसूल करेंगे। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आके हम खाना खाते हैं और अपना बिल अदा करते हैं, तो ये लोग बिल की जगह गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट वाला बैग तो गायब है, जो कि दर हकीकत मैं बताती हूँ आपको कहीं गायब नहीं, क्योंकि ये हैं व्लॉगर, और व्लॉगर वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, और जितना ये दिखाते हैं हम उतना ही देखते हैं। अब वो कैमरे से पीछे रख दिया हो जो बैग है छोटा वाला, हमें क्या पता, हम तो नहीं ऐसे तस्दीक मतलब बग़ैर देखे कुछ ऐसा बोल सकते, लेकिन हमें साफ पता चल रहा है कि वो जो बैग है ना, वो भी इनके अपनी चीज़ों का था और वो छुपा दिया गया है, उसको लेके भी इन्होंने कंटेंट बनाया। अब ये अपनी फैमिली से भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत उनको सिखा दिया होगा कि भाई बैग के बारे में बोलना, कि हाँ भाई मैं बोलूँगा वहाँ रह गया है, तो तुम लोगों ने कहना अच्छा वहाँ रह गया, यूँ वो ये वो। आए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन उस बैग के हवाले से अभी तक कोई वीडियो नहीं आई, वरना अगले 2 दिन में जाके ले आते, लेकिन वो गुम हुआ होगा तो लेने जाएंगे ना। खैर जो भी है, अगर वो गुम भी हुआ है, लेकिन तोहफ़े देख के तो माजरत मिंटू फैमिली, इतने कोई सस्ते तोहफ़े, इतना तुम टूर पे लगा के पैसा आ गए, चलो तुमने वहाँ इतना ख़र्चा नहीं किया, लेकिन आए दिन तुम शॉपिंग दिखाते थे, और वो जो निक्की निक्की फ़्रॉकें पहनते थे, शर्टें पहनती थी हबीबा भाभी, छोटी छोटी मैक्सियाँ पहनने की कोशिश करती थी, जो नन्ही काकी बनने की कोशिश करती थी, जबकि वो उनकी उम्र ही नहीं है। अगर तुम इतना बड़ा दिल रखते तो जो तुमने सहर के लिए, यानी मुबशिर और मुबशिर की बहन सहर, मुनव्वर भाई की बेटी, जो वाकई ही छोटी है, लड़की है, यंग लड़की है, वो पहन सकती है, वो कैमरे में भी नहीं आती, वो घर में पहन लेती, आसिया बाजी की बेटियां हैं वो पहन लेती, तो उनके ऊपर तो ये सब चीज़ें जचती थी, उनके लिए ये सब चीज़ें लेते तो फिर बात थी ना। लेकिन दोस्तों इन्होंने सोचा कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम्हें हम इंडोनेशिया से चीज़ें ला कर दें, उन्होंने वहीं से ख़रीद के जो सर्दियों के गर्म कपड़े होते हैं वो दे के उनके मुंह पे दे मार कर दिया कि तुम्हारी औकात पाकिस्तान तक की है, तुम पाकिस्तान के ही तोहफे संभालो। खुस्सा दे दिया, लॉन का सूट दे दिया जो किसी भी काम का नहीं था। याद होगा दोस्तों अभी 2 दिन पहले एक व्लॉग आता है जिसमें हबीबा भाभी अपने घर की बेडशीटें और कंबल लेने जाती हैं, दर हकीकत वो इनके लिए कपड़े लेने जाती हैं। अम्मा जी भी बेचारी मासूम सी, जो कि जाते हुए भी सबसे ज़्यादा रोई, आने के बाद भी वो इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे पोतरे आ रहे हैं, तो उनको शर्म ना आई कि उनको भी वहीं से एक लॉन का जोड़ा, कॉटन का जो भी है सर्दियों का, वो ला के उनको दे मारा, और अब्बा जी को कुछ ना दिया। यानी परफ्यूम लेते रहे अपने लिए, ये की चेन वाला बैग लेते रहे, सब कुछ वॉलेट लेते रहे, लेकिन अब्बा जी के लिए कुछ ना ला सके। कोई वेप जो वो पीते हैं, क्या पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उस तरह की कोई चीज़ वहाँ से ला सकते थे। और मुबशिर के लिए एक 2000-3000 पता नहीं कितने कैश दिखाए हैं, वो पकड़ा दिए। यानी उनको भी, बच्चे को भी कोई वहाँ से ला के कोई परफ्यूम, कोई वॉलेट, कोई ऐसी चीज़ जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा नहीं दिया। अगर ये लोग
अच्छी नीयत वाले लोग होते तो जो अपने बेटे के लिए डिवाइस ख़रीदी है टीवी के साथ कनेक्ट करने वाली जो म्यूज़िक होती है, आजकल के लड़के ऐसी चीज़ें ही पसंद करते हैं, तो वही चीज़ अगर मुबश्शिर के लिए भी ले लेते तो क्या जाता, पैसों की तो कमी नहीं है। पाकिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी ज़मीनें हैं, इनका सब कुछ है, घर-बार है, इतना पैसा है, यूट्यूब की कमाई है, तो क्या मुबश्शिर के लिए वो डिवाइस नहीं ले सकते थे? उस बेचारे को पैसे पकड़ा दिए क्योंकि मिंटू फैमिली की नज़र में इनके रिश्तेदारों की कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं है। इनके घर में मौजूद इनका एक भाई जो कि सदाकत है, वो 2 दिन से गिफ्ट के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको भी आसरा दे देते हैं, पहले पहले दावत करो उसके बाद तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे। अभी तो इनका एक और झूठ सामने आएगा जिसमें कहा जाएगा कि उस कप बैग के अंदर गिफ्ट्स थे, गंदे कपड़े थे, एयरपोर्ट वालों ने वो सारे गिफ्ट्स निकाल लिए, बस गंदे कपड़े छोड़ दिए। दर हकीकत ये किसी के लिए भी कोई गिफ्ट्स नहीं लाए, ये सारी चीज़ें इनके अपने इस्तेमाल की हैं। वो एक कुकर था जो कि इन्होंने दे दिया जिसके लिए लाए थे। अभी तो यहाँ पे ये देखना है क्या अपनी बहन और उसकी बच्चियों के लिए कोई तोहफ़ा लाए हैं या नहीं लाए। देख लीजिएगा कोई तोहफ़ा कुछ भी नहीं होगा, ना ही जो दूसरे लियाकत भाई हैं उनकी फ़ैमिली के लिए कोई गिफ्ट्स होंगे और ना ही आसिया बाजी और उनकी बेटियों के लिए कोई तोहफ़े होंगे, क्योंकि हबीबा भाभी की इस घर में चलती है और मिंटू भाई फैमिली यानी तसव्वुर भाई जो है वो हबीबा भाभी से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मर्ज़ी नहीं चलती। देखते हैं आगे वो बैग मिलता है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।